हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शानदार टॉपिक जिसकी तलाश हर किसी इन्वेस्टर को होती है और इवन हर किसी व्यक्ति को होती है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसमें आज मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और कुछ सालों के बाद में ये कई गुना पैसा बढ़ जाए। तो ऐसी तलाश हर किसी को होती है। तो आपकी ये तलाश खत्म होती है आज इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप खुद से घर बैठे ही आप पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ में आप रिकमेंडेशन और टिप वाले बंदों से भी बच सकते हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। और अगर आपने फोकस्ड होकर देखा, कंसंट्रेशन के साथ में देखा, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे पेनी स्टॉक्स और मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि आप खुद से ही मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हम आइए अब देखते हैं कि पेनी स्टॉक्स होते क्या है और पेनी स्टॉक्स का क्राइटेरिया क्या होता है। ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कि पेनी स्टॉक्स काफ़ी वोलाटाइल नेचर होते हैं और इनमें जब ग्रोथ होती है तो इस तरीके से इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है कि हम इसमें एंट्री भी नहीं कर पाते और ये ऊपर हाई टच करने के बाद जब इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो इस तरीके से लगता है कि इससे आप बाहर भी नहीं निकल पाते। तो चूंकि इनका नेचर काफ़ी वोलाटाइल होता है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि हमेशा पेनी स्टॉक्स में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना लॉस आप बेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पैसे तो मल्टीफोल्ड होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आपने गलत पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये प्योरली नॉलेजेबल और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद भी स्टडी करें और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कोऑर्डिनेट भी ज़रूर करें, क्योंकि इसमें होने वाला प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका ही होगा। आइए अब देखते हैं वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स ऐसे पेनी स्टॉक्स जो 50 पैसे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में मिलते हैं उन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस 10 रुपीज़ से कम का होता है उन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक्स के अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम मार्केट कैप भी बोलते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया होता है इनको आइडेंटिफाई करने का कि ये पेनी स्टॉक्स है या रेगुलर स्टॉक्स है। पेनी स्टॉक्स का मार्केट कैप 10 करोड़ के आसपास का होता है। और इसके अलावा जो हम क्राइटेरिया देखने वाले हैं पेनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है प्रमोटर्स होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के बारे में समझने का कि कंपनी कैसी है, अच्छी है या डाउनफॉल की तरफ चल रही है। सो प्रमोटर्स होल्डिंग, अगर किसी कंपनी में 50% या फिर 40% प्रमोटर्स होल्डिंग है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऐसे पेनी स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि प्राइस में तो काफ़ी कम हो लेकिन वो हेल्थ वाइज थोड़े बेटर हो। अब बहुत बेटर तो होंगे नहीं, क्योंकि अगर बहुत बेटर होंगे तो वो तो बड़ी कंपनी हो जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि कम रेट पे मिल रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ जो है, कंपनी की जो बैलेंस शीट है और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो थोड़ा डिसेंट होल्डिंग है, तो हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि प्राइस वाइज थोड़े कम हो और हेल्थ वाइज थोड़े अच्छे हों। और इसके अलावा एक डेब्ट भी एक क्राइटेरिया है कि जिस कंपनी में जितना कम डेट होता है वो उतनी अच्छी मानी जाती है। हालांकि डेब्ट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब कंपनी आती है तो मार्केट में लोन लेती है, अपने काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और इसके बाद में प्रॉफिट से उस लोन को रीपे कर देती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये है क्राइटेरिया। हालांकि इनके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं जैसे पी रेशियो, ईपीएस, नेट प्रॉफिट, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। हम यहाँ पे फोकस करते हैं कुछ खास क्राइटेरियाज जिनसे हम एटलीस्ट पेनी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हमको ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। तो आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना है, आपको गूगल सर्च में आना है और आपको यहाँ पर आके मेंशन करना है
टिकर टेप, और ये आ जाती है आपके फर्स्ट लिंक आ जाता है टिकर टेप का। इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे लॉगिन करने की इंफॉर्मेशन पूछता है, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे तो आपको ये OTP आएगा जिससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। मैंने जो कि लॉगिन किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली इस पेज पे आ गया हूँ। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको मोर में क्लिक करना है, और मोर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट्स दिखेंगे इनके। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर टूल्स ऑफ द ट्रेड स्टॉक स्क्रीनर में आपको क्लिक करना है, और आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देखेंगे हमारे सामने एक स्क्रीन आती है जहाँ पर मेंशन होता है क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे हमारे सामने काफ़ी सारी कंपनीज आ गई है, उनका सब सेक्टर और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्लोज प्राइस, पी रेशियो, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि हमको हमारे क्राइटेरियाज लगाने हैं। कौन से क्राइटेरियाज? जो हमने अभी डिस्कस किए थे। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा इसका प्राइस, हमने जो देखा था इनका क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस क्या हमने डिसाइड किया था? क्लोजिंग प्राइस इनका 10 रुपीज़ से कम होता है। तो लेट अस एज्यूम, हम और भी थोड़ा देखते हैं जिसमें कम प्राइस हो, और हम एज्यूम करके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि जिनका ऐसे शेयर्स जिनका 5 रुपीज़ से कम प्राइस हो। ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो हमको दिख गए, यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 390 रिजल्ट्स। ऐसी 390 कंपनीज हैं जिनका प्राइस 5 रुपीज़ से कम है। और इसको हम रिफाइन करते हैं, हमारे क्राइटेरियाज को और रिफाइन करते हैं, और अब हम देखते हैं कि इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बॉटम में ऐड फिल्टर। जैसे हम ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप डालिए प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग आ गई यहाँ पर। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डन कर देंगे। डन करने से यहाँ पर इस फिल्टर पे ये यहाँ पर बॉटम पे ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया डालेंगे। आपको याद है हमने क्या बोला था प्रमोटर होल्डिंग में? हमने देखा था कि प्रमोटर्स होल्डिंग्स में हम देखेंगे 40 या 50% अगर प्रमोटर्स होल्डिंग होती है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो देखते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग जिनमें 40%। तो हम देखते हैं ऐसी कंपनीज जिनकी प्रमोटर्स होल्डिंग 40% से ज़्यादा की है। तो अब हमारे सामने आ गई 166 कंपनीज जिनकी होल्डिंग्स, जिनमें प्रमोटर होल्डिंग्स 40% से ज़्यादा है। तो हमने देखा 166 कंपनीज आ गई जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग 40% से ज़्यादा है। अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि अगर हम 50% करें तो क्या इम्पैक्ट होता है। चलिए, तो 50% करने से हमारे पास 118 कंपनीज आ गई जिनमें प्रमोटर्स होल्डिंग 50% से ज़्यादा की है। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हम देख सकते हैं जिनका मार्केट कैप 20 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा हो। तो हमने देखा ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 10 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे सामने 42 ऐसी कंपनीज आ गई जिनका मार्केट कैप भी 10 करोड़ से ज़्यादा का है। अब हम इसमें और भी एक क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं डेट का। जैसा हमने देखा था कि कंपनी का डेट जितना कम होता है कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है। तो हम देख के चलेंगे कि ऐसी कंपनीज जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। तो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पर नहीं है। तो आपको डेट वाला क्राइटेरिया ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी। ये आपको मिल गया। इसमें क्लिक करेंगे और इसको भी हम डन कर देंगे। डन करने के बाद ये यहाँ पर ऐड हो गया, और यहाँ पर हम इसको क्राइटेरिया में इनपुट दे देंगे कि 1 से कम, सो 0 से 1 होना चाहिए। और जैसे इसको हम सेट करते हैं हमारे सामने ऐसी 9 कंपनीज आ गई जिनका मार्केट प्राइस 5 रुपीज़ से कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 करोड़ से ज़्यादा का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, और प्रमोटर होल्डिंग्स 50% से ज़्यादा की है। आइए देखते हैं अब ये कौन सी कंपनीज हैं। मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस, BLS इन्फोटेक, डिलीजेंट मीडिया। तो ये क्राइटेरिया डालने से हमको ये मालूम चल गया कि कौन सी कंपनीज हैं जो हमारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करती हैं। अगर आपको पता हो BSE और NSE में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है
तो अगर आप BSE NSE में ये ढूंढने जाएंगे कि कौन सी कंपनीज हैं ऐसी जो कम रेट पे मिल रही हैं, तो आपको बहुत ही टफ होगा। तो 5000 कंपनियों में ढूंढना वर्सेस इन 9 कंपनियों में या 10 कंपनियों में या 50 कंपनियों में ढूंढना काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो ये तो क्राइटेरिया हुआ इनको आइडेंटिफाई करने का कि ये कौन सी कंपनी है, लेकिन ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इनकी हेल्थ चेक करना कि वाकई में क्या ये अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। हालांकि अब अगर हम थोड़ा और कंपनीज हमको बढ़ानी है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ऐसी प्रमोटर्स होल्डिंग जिनमें 40% से ज़्यादा की प्रमोटर्स होल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाएंगी। ये देखिए अभी 16 कंपनीज हो गई। तो हमने हमारे क्राइटेरियाज़ के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि हमारे क्राइटेरियाज़ को क्वालिफाई करती हैं और डिसेंट पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हैं। अब हालांकि हमको फर्दर आगे ये देखना है कि ये कंपनीज क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक हैं या नहीं, इन कंपनीज की हेल्थ कैसी है, इन कंपनीज की बैलेंस शीट कैसी है, और इनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और पब्लिक की होल्डिंग्स कैसी है। प्रमोटर्स होल्डिंग तो हमको पता है कि 50% 40% से ज़्यादा की है, क्योंकि हमने वो क्राइटेरिया लगाया था। आइए अब ये भी देखते हैं कैसे देखेंगे इनको। अब हम देखते हैं मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड, इसको चेक करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का प्राइस जो है 4.28 रुपीज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम चेक करेंगे कंपनी का स्कोर कार्ड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, ऑन एन एवरेज, जैसे समरी। तो यहाँ से हमको समरी मिल जाती है कि इसका परफॉर्मेंस कैसी है, एवरेज परफॉर्मेंस है, ग्रोथ लो है, वैल्यूएशन हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग्स नहीं है, इस कंपनी में कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, तो अच्छी मानी जाती है। अब इसके साथ में हम देखते हैं यहाँ पर इनका 5 ईयर का परफॉर्मेंस क्या है। तो लास्ट 5 ईयर्स अगर देखें तो कंपनी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अप डाउन आना स्टार्ट हो गए, मूवमेंट बड़ा स्टार्ट हो गया है। तो आप इसको फर्दर देख सकते हैं, मूवमेंट दिख रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, यहाँ मालूम चलता है कंपनी की एसेट्स कितनी थी। 2014 से डेटा है, तो ये देखेंगे कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है 7 से बढ़कर अभी 12 करोड़ हो चुकी है। कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है, तो कंपनी की लाइबिलिटी 0.64 करोड़ हुआ करती थी, 1 करोड़, 1.32 करोड़ और अभी रिड्यूस होकर 0.31 करोड़ हो गई है, जो कि अच्छी मानी जाती है कि लाइबिलिटी जो है इनकी रिड्यूस हो रही है। फिर हम यहाँ से देख लेंगे कंपनी में होल्डिंग्स कैसी है। कंपनी की होल्डिंग्स यहाँ पे समरी दिख रही है। समरी में हमको मालूम चल जाता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है, डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन द लास्ट 6 months। प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज डिक्रीज बाय 3.5%। तो 3.5% से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और इस कंपनी में लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग इज इनसिग्निफिकेंट। ये क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी किसी भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया हुआ है। प्लेज का मतलब होता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को गिरवी नहीं रखा है। ये भी एक अच्छा पैरामीटर होता है किसी भी स्टॉक्स को जज करने का। यहाँ से हम देख सकते हैं होल्डिंग्स। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग्स देखें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो इस कंपनी में वाव, सो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 74% थी, जो कि रिड्यूस होकर अभी 70% है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है 70%। ऐसे ही यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और देखते हैं क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है, तो मालूम चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स 29% है। तो इस तरीके से हमको यहाँ से 3 फैक्टर्स मिल जाते हैं जिसमें हमने क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि ओवरव्यू देखा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ चार्ट से हमको 1 मंथ, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी हमको यहाँ से दिख जाता है। और साथ में हमने देखा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स भी हमको यहाँ से मिल जाती है। और इसके बाद में हमने देखा कि इसमें होल्डिंग्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ से होल्डिंग्स के बारे में भी मालूम चल जाता है। आप यहाँ पर जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, डोमेस्टिक होल्डिंग्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होल्डिंग्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स। आइए अब देखते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। कुछ भी एक रैंडम ले लेते हैं और ऐसे ही आप काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, किस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, और इसके हिसाब से आप आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं सुमेरू इंडस्ट्रीज़।
सुमेरू इंडस्ट्रीज, इसका मार्केट प्राइस 1.96 रुपीज़ का है और इसका अगर तो 5 ईयर्स का पैटर्न बताता है कि अप डाउन इसमें वोलेटिलिटी चालू है, मूवमेंट चालू है। इसका हाई 4.78 और लो 0.57 का है। सो इस पार्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में मालूम चलता है। लास्ट 1 ईयर, 5 ईयर और आप मैक्सिमम चार्ट भी हम देख सकते हैं। आइए इसका भी फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी देखते हैं। फाइनेंशियल से मालूम चलता है कंपनी के करंट एसेट्स कैसे हैं, कंपनी की करंट लाइबिलिटीज कैसी है, और इसके बाद हम यहाँ पर होल्डिंग्स पे क्लिक करने से हमें मालूम चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या फिर प्रमोटर्स की या रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इसमें कितना मूवमेंट हुआ है ये भी हमें मालूम चल सकता है। तो इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है जैसा हमको चार्ट में दिख रहा है। यहाँ से मूव करें और देखें कि क्या इसमें म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स ज़ीरो, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ज़ीरो ही है इसमें, और रिटेल इन्वेस्टर्स 40% के आसपास हैं। तो ब्रॉडली इसमें दिख रहा है कि इसमें प्रमोटर्स हैं और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इस कंपनी में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है और कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका बैलेंस शीट कैसा है, जिनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो में मैं काफ़ी स्पीड से आगे गया हूँ और आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई हो, तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट्स को ज़रूर मेंशन करें कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं मेरे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से रेक्टिफाई भी ज़रूर करूँगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में कैसे क्राइटेरियाज को सेट करके पेनी स्टॉक्स और मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो हमने इसमें टूल यूज़ किया वो टूल था टिकर टेप। जिस टिकर टेप को लॉगिन करके हमने देखा कि कैसे उन क्राइटेरियाज को यूज़ किया जा सकता है, कैसे क्राइटेरियाज को सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद कैसे पेनी स्टॉक्स और मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इवन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि कैसे उन कंपनीज की हम हेल्थ और फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, वो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर देना। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, और आप आगे मेरे आने वाले वीडियोस में कौन से टॉपिक या शेयर मार्केट से रिलेटेड किन टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो ज़रूर मेंशन कीजिए। तो आपका सजेशन अगर काफ़ी यूनिक होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊँ। और मेरे ऐसे यूज़र्स जिन्होंने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है और वो ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द मार्केट। और इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जिन्होंने एडवाइजरी और टिप वालों के चक्कर में आके अपने पैसे डुबाए हैं। उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वो भी आगे चलकर अपने पैसे बचा सकते हैं और खुद से ही ऐसे पेनी स्टॉक्स और मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग।